नमस्ते एंड वेलकम टू कोवी टॉक्स, एक पहल अनामय हेल्थ अवेयरनेस की ओर से। मैं आपका होस्ट आलेख। कोवी टॉक्स के पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर संजय कुमार दीवान सर। सर आज कोविड से जुड़ी गलत फहमियों और अफवाहों को दूर करेंगे और हमारे सवालों के उत्तर भी देंगे। डॉक्टर संजय कुमार दीवान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोवी टॉक्स पर। सर, पहला सवाल जो आजकल बहुत चर्चा में है और जिसके बहुत मिसकंसेप्शंस भी लोग फैला रहे हैं या उनको पता नहीं है कि ये हम कैसे जान सकते हैं कि किसी साधारण व्यक्ति को कोविड हुआ है या कोई अन्य अन्य वायरल इन्फेक्शन। बाय डिफॉल्ट इस समय कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो वो कोविड है, इसको मान के चलना है। जी जी कारण ये है कि ये सिर्फ अपनी सुरक्षा से नहीं, बाकी लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जी तो कोई भी लक्षण हो, हल्का बुखार भी हो, एक दिन के लिए बुखार भी हो, गले में खराश हो, खांसी हो, टेस्ट और स्मेल का जाना हो, सिर्फ कमजोरी हो, हाथ पैरों में दर्द हो, दस्त हो, ये कोई भी लक्षण कोविड के हो सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लें। अ, अ, तकलीफ बनी रहती है तो जरूर सलाह लें, अपने आप ट्रीट ना करें। और क्योंकि ज़्यादातर मरीज जो आ रहे हैं उनको खुद को ये लगता है कि मुझे कोई कोविड तो नहीं है। जी ऐसा लगने पर सबसे पहला काम करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें जी घर पर ही। जी और उसके बाद में डॉक्टर की सलाह से टेस्ट करवाएं। रिजल्ट कंफर्म आता है, घर पर ही रहें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सावधानियां बरतें, आइसोलेशन में रहें, जी दवा जो प्रिस्क्राइब्ड है वही लें और जितनी ज़रूरी है उतनी ही लें। जी चीज़ ख्याल में रखने की है कि कोविड अगर हो गया है तो जल्दी का कोई काम नहीं है। जी 15 दिन आपको लगना है। सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन चेक करते रहें। ऑक्सीजन अगर ठीक है तो घर पर ही रहना है। जी अ, अधिक उत्तेजना में अस्पताल की तरफ दौड़ना, बहुत कुछ आशंका रखना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और अनावश्यक रूप से अस्पताल की तरफ भागना, ये भागदौड़ में ज़्यादा परेशानी है। 90% लोग अपने आप घर पर ठीक हो रहे हैं। जी बहुत कम लोग हैं जिनको अस्पताल जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता अस्पताल में आपको जो सहायता मिलेगी वो ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, जी बाकी दवाइयों के अलावा। तो जी जब तक ऑक्सीजन अच्छी है, बाकी तकलीफ थोड़ी-सी दवाओं से कम होगी, जी साधारण इलाज करना है। जी लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहें कि 14 दिन ये तकलीफ रहना है। जी अधिक दवा खाकर जल्दी ठीक होंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ लोगों को, जैसे बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनको थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़्यादा लग सकता है समय। लेकिन उनके भी घर पर ठीक होने के चांस उतने ही हैं जितने बाकी मरीज के। जी तो कोई भी स्थिति में जी मानसिक संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ ये खबर पाके कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, अ, बड़े एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अस्पताल देखने लगते हैं, ऑक्सीजन देखने लगते हैं, दवा इकट्ठी करने लगते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में इन सब की ज़रूरत नहीं। जी सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो क्या उसे मेडिकेशन लेना चाहिए या मेडिसिन नहीं, लेनी चाहिए? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी मेडिसिन लेना कतई आवश्यक नहीं है और जो दवाएँ दी जाती है, वो एक स्टैंडर्ड बेसिक मेडिसिन है। जी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, वायरल इलनेस है, जैसा फ्लू होता है, जी साधारण घरेलू उपचार, भाप लेना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, पर्याप्त आराम करना, जी खाना अपना शुरू रखना जितना भी संभव है, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, जी भाप बहुत लें, उतना पर्याप्त है। बुखार के लिए साधारण पैरासिटामॉल ली जा सकती है।
साइंटिफिक तरीके से देखें तो इतना पर्याप्त सर ठीक हो। इसी से जुड़ा एक सवाल कि लोग भाप लेने के लिए या स्टीम इनहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको लोग समझते हैं कि उससे कोई फायदा नहीं होता, या हम क्यों लें? तो इसमें अगर आप कुछ बता पाए। भाप लेने से फ़ायदा ये है, कफ अगर है तो जल्द आराम से निकल जाता है। गले की खराश कम हो जाती है, जी। तो सिम्प्टोमेटिकली काफ़ी आराम। जी। लंग ड्राई नहीं होता, गला ड्राई नहीं होता क्योंकि ये दवा खाने से एंटी हिस्टामिनिक से पर्टिकुलरली गला ड्राई होने का संभावना रहती है, खाँसी बढ़ सकती जी। है, गले जी। की तकलीफ बढ़ सकती है। भाप उसमें काफ़ी मदद करती है। और भाप सिर्फ़ ऐसा घरेलू उपचार नहीं है, ये साइंटिफिकली स्टडीड है और बड़ी इफ़ेक्टिव थेरेपी। सिर्फ़ जी। कोरोना के लिए नहीं, अदरवाइज़ जी। भाप थैंक यू सर, सबसे अच्छे आपने एक्सपर्ट। ये भाप के लिए हुँ, जो लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं हाँ। उसको दूर करे। जो एक अगला सवाल है कि ये एक कोविड पेशेंट जो कि 4-5 दिन या 2-3 दिन घर पे बिता चुका है, उसके मन में कहीं न कहीं ये आने लगता है कि हॉस्पिटलाइज़ेशन की कब ज़रूरत पड़ सकती है या कब नहीं पड़े। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि हॉस्पिटलाइज़ेशन कब ज़रूरी है? या और कब उसके बारे में सोचना भी चाहिए? ज़्यादातर पेशेंट को प्रॉब्लम ये है कि 14 दिन घर पे बैठे, खाली बैठे कैसे बिताएँ? जी। और इस वजह से कई चीज़ें सवाल आते हैं और जनरली नेगेटिव आते हैं। जी। कुछ होगा, 14 दिन बहुत समय होता है, सभी के लिए मानसिक संतुलन मेंटेन करना बहुत संभव नहीं है। जी। जी। लेकिन तरीका वही है। अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्सीजन कम होना जी। एक बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है हॉस्पिटल जाने के लिए। जी। 95, 94 तक ऑक्सीजन है, तो घर पे रहा जा सकता है। जी। डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो कुछ दवाएँ दे सकते हैं, जो अगर उत्तरोत्तर ऑक्सीजन कम हो रहा है, जैसे 98 से शुरू हुआ 95 तक आ गया है, जी। कुछ दवाएँ हैं जो घर पर दी जा सकती हैं और हॉस्पिटलाइज़ेशन अवॉइड किया जा सकता है। जी। लेकिन वो दवाएँ सिर्फ़ डॉक्टर की सलाह से। जी। जी। ये आपने बहुत अच्छा लास्ट में बोला कि वो डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि आजकल लोग गूगल पे पढ़ के नहीं, या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बड़ी-बड़ी दवाइयाँ लेने लगे हैं जो कि नहीं। गलत है मेरे हिसाब से। गलत है, अनावश्यक है और सभी को सभी दवाओं की ज़रूरत नहीं है। जी। जी। ज़्यादातर को स दवाओं की ज़्यादा ज दवाओं की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमेशा जी। ख्याल रखें। जी। और थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा है, जैसे 97 से 95 हो गया, कतई परेशान ना हों, डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी। वो जी। आपको कुछ दवाएँ ऐड करके घर पे ही रहने का चांस मैक्सिमाइज़ कर सकता है। जी। 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 जैसा कि आपने बोला कि अगर 95 से नीचे हो और लगातार वो मेंटेन हो लेवल 92, 93, तब थोड़ी चिंता की बात है और डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी वो ट्रीटमेंट बताएँ या एडमिट होने के लिए बोले क्योंकि तो वैसा। ऑक्सीजन कम भी हो रही है, तो अगर जी। समय पे सलाह मिल जाए, जी। जी। तो भी हॉस्पिटलाइज़ेशन को टाला जा सकता है। आगे जी। ऑक्सीजन का ड्रॉप होना कम किया जा सकता जी। है, संभव। सर, एक सवाल जो कि ये भी लोगों ने इसमें बहुत असमंजस में रहते हैं लोग कि जो सीटी स्कैन है लंग्स का, सीटी चेस्ट जो होता है, वो कब कराना चाहिए? आजकल ऐसी भ्रांतियाँ लोगों ने फैला दी है कि आप कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो पहले दिन ही सीटी स्कैन करा लीजिए। कुछ लोग तो बोलते हैं आप होल बॉडी सीटी करा लीजिए। तो वो अनावश्यक है। जी। अ, अगर आप अदरवाइज़ स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, जी। ऑक्सीजन मेंटेन कर रहे हैं, आप घर पे रह सकते हैं, सीटी का ज़रूरत नहीं है मेरे मत में। जी। अधिक शंका है तो घर पे ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, तो 8 मिनट चल के देख लीजिए, ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होता है, मतलब आपके लंग्स ठीक है। जी, ये तो बहुत। सीटी जी। से कतई कतई इसमें हेल्प नहीं मिलती है कि आप अ, जल्दी ठीक होंगे या समय उतना ही लगेगा या लंग में कोई तो शंका के आधार पे सीटी कराने का कोई मतलब नहीं है। राइट। जी। जी। अगर कोई ज़रूरत है, ऑक्सीजन कम हो रही है, कोई बैकग्राउंड डिसीज़ है, ओल्ड एज है,
डायबिटीज है, जी, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, या कैंसर के मरीज हैं जो दवा ले रहे हैं, जी। 3 से 5वें दिन तक सीटी कराना चाहिए और पर्याप्त है। सर इसी से जुड़ा सवाल जो आपने डायबिटीज और हाइपरटेंशन का मेंशन किया कि जो पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और उनको एक हिस्ट्री है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की, तो कुछ दवाइयां लेने से जो आजकल मेडिकेशन फॉलो कर हो रहा है जनरली, उससे देखा जा रहा है कि उनकी ब्लड शुगर लेवल्स काफी बढ़ रहे हैं। दवाइयों के अलावा सिर्फ कोरोना होने से ही डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण तो पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता है। हाँ, जी, लोगों को अगर डायबिटीज रेगुलर चेक कर रहे हैं और सडनली चेक ब्लड शुगर एकदम बढ़ जा रहा है बिना किसी जी, कारण, जी, एक चीज ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं उनको कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। राइट, ये भी एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट इंडिकेशन है हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक लोगों कि की। सडनली बिना कारण से डायबिटीज दवा लेते हुए भी सेम डोज में अनकंट्रोल्ड हो रही है। जी, ये जी, कोरोना का लक्षण हो सकता है डायबिटीज पेशेंट में। जी, तो दवाएं बाद में, लेकिन कोरोना होने से ही ब्लड शुगर बढ़ सकती है, जी, अनकंट्रोल हो सकती है, दवाओं का डोज एडजस्ट करना पड़ सकता जी, जी। सो ये पॉइंट एक जो मेरा पिछला सवाल था कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए, उनके लिए भी काम आएगा है। इसके कि लिए भी है, अगर रेगुलर उनके चेक कर रहे लिए, हैं हाँ, और एकदम से बड़ी आई। ये उनके लिए अर्ली वार्निंग हो सकती है कि जी, आने वाले 1-2 दिनों में उनको सिम्पटम डेवलप हों जी। और वो कोरोना ग्रसित हैं। सर जैसा कि आपने पहले कहा कि अ, अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को। तो ज़रूर। एक लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूँ तो मैं आज ही सब दवाइयाँ चालू कर दूँ या आज ही सब कराऊँ। तो कितने दिन का विंडो पीरियड हमें खुद को देना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए खुद को आइसोलेशन में? उसके बाद ही टेस्ट, दवाइयाँ और वो सब? अ, दवाइयाँ तो टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद ही शुरू करें, जी, ये सलाह जी, रहेगी। जी, और आइसोलेशन पहली शंका में अपने आप को कर लें। जी, टेस्ट अगर आपको ही लग रहा है कि मुझे कोविड हो सकता है क्योंकि कोरोना के संपर्क में हैं, या आजकल संपर्क का कोई बहुत मतलब नहीं है। जी, जी, अ, आपको अंदाज़ नहीं लग सकता कि आपने कोरोना कहाँ से ले लिया। तो जी, लेकिन अगर सिम्पटम से ऐसा लगता है, आपको शंका है, जनरली जी, वो शंका सही रहती है पेशेंट। जी, जी, तो स्पष्ट बताएँ, टेस्ट कराएँ, टेस्ट पॉज़िटिव है तो 14 दिन के लिए आपको आइसोलेटेड रहना है, ये तैयारी रखें। जी, और दवा डॉक्टरों की सलाह से ही लें, जी, अपने आप शुरू न करें। दवा में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये संपर्क में आने पे पहले दवा शुरू कर दो तो शायद कोरोना टल जाएगा, ये भी भ्रांति है। जी, अभी तक जी, ऐसी कोई इफेक्टिव प्रोफिलैक्सिस अ, कोरोना के लिए नहीं प्रूव हुई है 1 साल में। जी, और तो दवा जल्दी शुरू करना अनावश्यक है, उससे जी, उस कोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो राइट, जितनी ज़रूरत है, उतनी ही दवा लें। बुखार के लिए सिंपल पैरासिटामॉल ले सकते हैं, कफ के लिए भाप ले सकते हैं, जी, अनावश्यक दवा ना लें। जी। सर आजकल रेमडेसिविर की बहुत चर्चा है और लोग उससे बहुत अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयर कर रहे हैं लोगों के नंबर जो प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर किसी के पास है, लोगों ने स्टॉक भी कर लिया है। तो आप की क्या एडवाइस रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि रेमडेसिविर का क्या रोल है और उससे कोई रामबाण है क्या वो मतलब? नहीं, रेमडेसिविर सारी दुनिया में यूज़ नहीं हो रही है सभी जगह। जी, जी, ऐसी दवा तो नहीं है वो, जो कि कोरोना पेशेंट में आवश्यक है और उससे उसको नहीं इस्तेमाल करने से किसी की जान जा सकती है या उसको इस्तेमाल करने से कोई डेफ़िनेटली जी, बच। जी, क्योंकि दवा कोई क्लियर कट नहीं है इसके लिए। जी, रेमडेसिविर एक दवा है जो टेस्ट की गई है, लेकिन वो काफ़ी सिलेक्ट पेशेंट के लिए ही है। जी, जी, बहुत अ, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। जी, और वो केस सिलेक्शन ट्रीट करने वाला डॉक्टर ही करे। हॉस्पिटलाइज़ पे एक तो पहला ये है कि हॉस्पिटलाइज़ पेशेंट के लिए ही है।
जी, बहुत घर पर महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस्तेमाल के जी, लिए नहीं है रेमडेसिविर, जी, जी, अभी भी। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में, सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट को जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जी, सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट में जिनका फीवर डाउन नहीं हो रहा है पर्याप्त समय के बाद भी बना जी, हुआ है, और डॉक्टर के डिस्क्रिशन पे कि रेमडेसिविर इसको मदद कर सकती है, वही पेशेंट एलिजिबल है रेमडेसिविर पाने के लिए, और जी, उसी को मिलना चाहिए। जी, रेमडेसिविर हर पेशेंट को मिल जाए और मिले और वो जल्दी ठीक हो जाएगा या उसको फ़ायदा होगा, ये कोई तर्क नहीं है। जी, ऐसी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो रेमडेसिविर के पीछे ना भागें। जी, रेमडेसिविर के अलावा रेमडेसिविर से ज़्यादा असरकारक उन्हीं कंडीशन में स्टेरॉइड है, जी, जो कि डॉक्टर के डिस्क्रिशन पर इस्तेमाल करना है, और पेशेंट सिर्फ एक सिंपल ₹2 के इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, बजाय कि अ, कहीं से भी कैसे भी रेमडेसिविर मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आशा करना व्यर्थ है। जी, इसका जी, कोई कारण नहीं, जी। इसका कोई कारण नहीं। मुझे लगता है इससे काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक राहत मिलेगी और एक थोड़ा डर भी कम होगा और कि ख़ास करके इस समय जी, में चूँकि रेमडेसिविर आजकल डेली न्यूज़ बना हुआ है, उसकी जी, उपलब्धता, उसकी अ उपयोगिता और रोज का विषय है, तो जी, लोगों में बड़ी भ्रांति है कि शायद ये कोई बहुत चमत्कारिक दवा है, जी, जिसके जी, जिससे वंचित रह गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जी, ये जी, ये भ्रम कतई न पालें, लोगों को बहुत शांत दिमाग से काम लेना है। रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है, जी, चमत्कारिक दवा नहीं है, बहुत मार्जिनल इफ़ेक्ट हैं। जी, डॉक्टर ही बेहतर तय करेगा कि रेमडेसिविर की कितनी ज़रूरत है जी, जी। पेशेंट को। सर एक और जो अभी हेल्दी लोग हैं, इनसे जुड़ा एक सवाल कि आजकल एक प्लाज़्मा डोनेशन की भी ड्राइव सब जगह सुनने में आती है, जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी एनकरेज कर रहे हैं कि लोग अपना प्लाज़्मा डोनेट करें। तो किन-किन लोगों को आप सजेस्ट करेंगे कि वो प्लाज़्मा दें और क्या सतर्कता रखें और क्या एहतियात रखें प्लाज़्मा देने जब जा रहे हैं वो? और क्या जाना इस टाइम पे किस तरह से सेफ है? कोई भी पेशेंट जो कोरोना से रिकवर हो गया है, जी, विदिन 3 मंथ्स है, जी, लेकिन वो प्लाज़्मा डोनेट कर सकता है। जी, और जैसे रेमडेसिविर का है, सिलेक्ट पेशेंट में प्लाज़्मा ट्राई किया जा सकता है और उसके जी, रिज़ल्ट जी, अ, एक ही चीज़ है उसमें कि पेशेंट जो रिकवर हुआ है, उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी फ़ॉर्म हुई होना चाहिए। वो जी, पहले ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए एंटीबॉडी लेवल पर्याप्त है या नहीं, जी, जी, और 3 महीने से ज़्यादा ना हुआ हो, तो जी, वो प्लाज़्मा डोनेट कर सकता है। लोगों को डोनेट करना चाहिए, जी। क्योंकि अ, कम ही पेशेंट में इस्तेमाल होता है, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जिनमें पड़ती है, वहाँ लाइफ़ और डेथ का डिफ़रेंस हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जैसा कि कल मैं एक पोस्टर में देख रहा था, तो उसमें यही लिखा था कि अगर आप डोनेट करेंगे तो आप एक ज़िंदगी बचा सकते हैं हाँ, और बचा एक ही ज़िंदगी बहुत बहुत हाँ, कीमती है, तो इस समय अगर हर ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना में कॉम्प्लिकेशन 10% पेशेंट में है, जी, उसमें से भी टोटल डेथ 2 टू 4% है, तो जी, जिनको ज़रूरत है, ज़रूर उनके लिए प्लाज़्मा उपलब्ध हो, तो अपने आप को न करा सकें, डोनेट नहीं किया है, तो रजिस्टर करवा लें जी, कि जी, आप रिकवर हो चुके हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जी, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद है सिटी में, तो और उसको ज़रूरत है, तो आप आप आगे आ डोनेट कर पाएँ। जी। सर मैं दोहरा रहा हूँ ये बात बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटलाइज़ेशन से रिलेटेड कि कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनका एसपीओ2 लेवल ड्रॉप हुआ और उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, बट उसके बाद भी उनने हॉस्पिटल से एक भय बना के रखा है और एक
उनके मन में एक अजीब सी बात है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद बचे ना, और जो वो न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें डेथ्स देखते हैं, तो उनके मन में एक डर है कि नहीं, हम तो घर पे ही रह के कोरोना का इलाज करेंगे, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना। ये दुर्भाग्य है। इस समय कोरोना सब तरफ फैला हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोग अ, काफ़ी दिनों तक घर पे रह रहे हैं, जी, बिना जी। टेस्ट कराए। जी, बहुत बिना टेस्ट बहुत कराए। गलत। जी, और जब चीज़ें हाथ से निकलती दिख रही हैं, तब वो अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। उसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बिना टेस्ट के आप किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते। जी, जी। बिना टेस्ट के आप ट्रीटमेंट पाने के अधिकारी नहीं हैं। राइट। तो पहले सिम्पटम में जहाँ भी हों, क्योंकि रिपोर्ट आने में 4-4 5-5 दिन का समय लगता है। जी, लैब में प्रेशर बहुत है, बहुत सैंपल आ रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए अपना स्टेटस जल्दी से जल्दी तय कर लें, जी, ताकि जी, अगर आने वाले दिनों में अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़े, तो जी, कम से कम आपके पास में पॉज़िटिव टेस्ट की रिपोर्ट है, तो आपको समय पे मदद मिल सके। जी, जी, समय पे मदद मिलने के लिए आपके पास में पॉज़िटिव की रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी, लोग बाहर गाँव से आ जा रहे हैं, अस्पताल के दरवाजे पर हैं, जी, सीरियस हालत में हैं, ऑक्सीजन कम है, लेकिन उनके पास टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। जी, बड़ी मुश्किल स्थिति में हैं। ये अस्पताल के लिए भी धर्म संकट है कि बिना रिपोर्ट के उनको कहाँ तक इलाज दे सकते हैं। राइट, राइट। लक्षणों के आधार पर इलाज की एक सीमा है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है एक। दूसरा ये है कि जो पेशेंट कोविड का के अस्पताल बन गए हैं, वहाँ सिर्फ़ कोविड के मरीज़ जा सकते हैं। जी, जी, लेकिन जी, कोविड के मरीज़ टेक्निकली वही हैं जिनके पास में पॉज़िटिव रिपोर्ट है। जी, जी, तो कई रिपोर्ट में 12 घंटे कम से कम लगता है। जी, हर जगह हर टेस्ट उपलब्ध नहीं है। जो तुरंत के टेस्ट हैं, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट, जी, वो जी, कई जी, बार नेगेटिव आ जाते हैं। वो रिलायबिलिटी बहुत कम है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना स्टेटस क्लियर रखें, जहाँ पर हैं वहीं पर। टेस्ट के लिए भले आप सिटी ना आएँ और ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर हैं वहाँ से कोशिश करके अपना टेस्ट तुरंत करवा के उसकी पॉज़िटिव रिपोर्ट अपने पास रखें, ताकि ज़रूरत जी, पड़ने पर आपको अस्पताल की सुविधा तुरंत मिल सके। जी, 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 ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत परेशानी होती है पेशेंट को। बिना रिपोर्ट के ऑक्सीजन कम लेके बहुत बुरी हालत में पेशेंट अस्पताल पहुँच जाते हैं। अस्पताल जो कोरोना ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वो कोरोना सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते, और जो कोरोना डेज़िग्नेटेड सेंटर है, जी, वो पॉज़िटिव रिपोर्ट के बिना उनको एडमिट नहीं कर। जी। तो ये जानना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना स्टेटस क्लियर रखें कि आप पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव। जी। सर, एक आपने जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करी, तो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि रैपिड एंटीजन पॉज़िटिव आ गया है तो अभी वो फ़ॉल्स है, या नहीं, फिर। उसमें पॉज़िटिव पेशेंट में नेगेटिव आने के चांस ज़्यादा हैं, जी, लेकिन अगर जी, वो रैपिड एंटीजन पॉज़िटिव है तो पॉज़िटिव। जी। तो फिर उसको आरटी-पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, ही कैन। कम से कम अगर उसके लिए इलाज नहीं रुकेगा, जी, 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 इलाज नहीं रुकेगा, जी, जी। ये सर। फ़ायदा हो सकता है। जी। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, नॉर्मल जो हमारे दर्शक हैं, जो कि हेल्दी हैं, वो अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं, और कैसे इस बीमारी को एक अ, हौवा ना बना के, पैनिक ना करके, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी अपने घर में सेफली बिता सकते हैं और अपना काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं? हुँ, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल इसलिए है कि जी, पेपर सभी पढ़ रहे हैं, न्यूज़ सभी सुन रहे हैं, जी, सोशल मीडिया पे सभी लोग हैं। जी, जी, अब सभी तरह की समाचार सभी जगह उपलब्ध हैं, उपलब्ध हैं। जी, पॉज़िटिव, नेगेटिव।
आप उनको प्रॉपरली समझें। बहुत नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। जी, ये आपको आशा रखनी चाहिए कि हो भी गया, एक तो बचाव करें अपने आप को जी, हमेशा। जी, सतर्कता बहुत ज़रूरी है हर जगह। अनावश्यक भीड़ में ना जाएँ, जी, अनावश्यक बाहर ना निकलें। निकलें तो मास्क के साथ, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़ेशन, डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जी, दूसरा ये है कि आशान्वित रहें कि 90% पेशेंट घर पर ठीक हो सकते हैं जी, जी, और जी, 90% बहुत होता है, आप उनमें से एक हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो लेकिन हड़बड़ाहट में ना रहें। नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपके दिमाग में अगर हो गया, तो सबसे पहले ख़्याल वो आएगा कि मुझे ये वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा क्या? जी, 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 मुझे रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ेगी क्या? जी, मैं अस्पताल में अभी रोज़ न्यूज़ आ रही है, बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, वो सब की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो अगर पॉज़िटिव आ गए हैं, तो उस पे सोचने की बजाय ध्यान इस पे होना चाहिए कि मैं घर पे अपने आप को 14 दिन के लिए कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जी, जी, मेरी संभावना क्या है? अगर आपका वज़न ठीक है, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ जी, हैं, जी, एक्टिव पर्सन हैं, आपकी संभावना ज़्यादा है कि आपको अस्पताल ना जाना पड़े, आप घर पर ठीक। तो आप अपने बारे में उस तरह से सोचिए कि मेरी क्या संभावना है। रहा सवाल बाकी लोगों का, तो ऑक्सीजन चेक करते रहें। जी, ऑक्सीजन जब तक ठीक है, तब तक आप ठीक हैं, जी, घर पर जी, रह सकते जी। हैं थैंक यू और सो जी, तकलीफ जी, रहेगी, 14 दिन बर्दाश्त करना है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप है। जी, 14 दिन के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें, 2 हफ्ते के जी, लिए कम से कम कि कुछ लक्षण रहेंगे, कमज़ोरी रह सकती है, हल्की खाँसी रह सकती है, जी, अ अ, हाथ-पैरों में दर्द बना रह सकता है, जी, तो आराम करें पर्याप्त। जी, इसको जी, कट-शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं। अधिक जी। दवा ना खाएँ, कम से कम दवा। और मेरे हिसाब से आपके इस पॉइंट में ये भी ऐड हो सकता है कि वो कुछ बुक्स को रीड करें, अच्छी पॉजिटिव बुक्स को, हाँ, सवाल ही और नहीं। एंगेज रखें अपने आप को कहीं न कहीं। एंगेज 14 दिन आप की पता ही नहीं चले कि कहाँ 14 दिन गए। एंगेज में आपको अगर हो गया है, तो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को ठीक होने के लिए प्रोत्साहित करें। जी, जितना एक्टिव रह सकते हैं, रहें। जी, जो आपका जो आपकी रुचि है, वो काम करें। जी, ज़्यादा पढ़ने में समस्या आ रही है, तो पढ़ें नहीं, जी, टीवी देख सकते हैं, उसमें भी समस्या आ रही है, साधारण चहलकदमी करते रहें, वो भी पर्याप्त है। जी, जी, क्योंकि अ, एक कहना चाहूँगा कि आपको घूमने के लिए आपको 10 फीट के कमरे को 10 किलोमीटर का बनाना भी आना चाहिए। जी, 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 स्थिति वैसी है तो। आपके पास कोई काम अगर नहीं है, तो सिर्फ़ चलते रहिए, जी, ताकि आप स्वस्थ जल्दी हो सकें। वो एक तरीका हो सकता है जल्दी जितनी भी सामर्थ्य है बीमारी की स्टेज में, कमज़ोरी लगती है, कम समय चलें एक बार में, लेकिन बार-बार चलें। जी, नहीं लगता है, अपना स्टेमिना चेक करते रहें, अपने आप को तैयार करें जल्दी ठीक होने के लिए। जी, वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। जी, जी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे अनामय हेल्थ अवेयरनेस के लिए समय निकाला और जो हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। इससे मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ राहत की सांस मिलेगी और वो पॉजिटिवली अपना काम करेंगे, और जो पेशेंट्स पॉजिटिव भी हैं वो भी अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हुए जल्दी ठीक होने का प्रयास करेंगे। जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।